हे गाइस, वेलकम टू लर्नर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के पीएचडी एडमिशन 2022 के बारे में। तो आपको सारी डिटेल्स देने वाले हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब से आप कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम 2022 आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो है 3 अप्रैल 2022 और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 3 मार्च से। और जो आपका लास्ट डेट होने वाली है वो 21 मार्च 2022 होने वाली है और आपकी जो हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 26 मार्च होने वाली है। हम बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की। तो आपको लगातार इस वेबसाइट को चेक करते रहना है, सारी अपडेट आपको इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगी एडमिशन से रिलेटेड। और आपको जो अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं तभी आपको रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ मिलेगा, यानी कि जो भी सीट रिजर्व्ड होंगी तो आपको अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तभी आपको अगर मिलेंगी, वरना आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कैटेगरी के होने के बावजूद भी आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है वो जनरल और ओबीसी की 2000 रुपीज़ और एससी एसटी की 1500 रुपीज़ होने वाली है। आपकी जो फ़ीस है वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में वापस नहीं होने वाली है। आप इसको लेके सीरियस हो तभी अप्लाई करें। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और आपको अलग अलग फ़ीस देनी होगी इस सब्जेक्ट के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपने जो भी मास्टर डिग्री की है उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए और इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं। वो दिए गए हैं एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आप अगर जनरल कैंडिडेट या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट 55% चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपको 50% में भी काम चल जाएगा। और आपकी जो मास्टर डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 के बाद की होनी चाहिए। और सिमिलर ही क्राइटेरिया लगभग एमफिल में भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। इसमें भी 5% के रिलैक्सेशन है एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स वालों के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो एडमिशन प्रोसीजर आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होने वाला है। अगर इसमें भी आपको 4 तरह की एग्जेम्प्टेड कैटेगरी बता रखी है इन्होंने, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। ये भी कैटेगरी के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप रेगुलर टीचर हैं यूनिवर्सिटी के और आपने अपना प्रोबेशन पीरियड अगर कंप्लीट कर चुका है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए। सेकेंड कंडीशन है अगर आपने यूजीसी सीएसआईआर या आईसीआर की नेट फेलोशिप ले रखी है तो आपको ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम देने की, आप सीधे इंटरव्यू में जा सकते हैं। तीसरी है अगर आपने अगर गेट तीसरी कंडीशन है अगर आपका गेट स्कोर 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। चौथी कंडीशन है अगर आप सर्विंग आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, कम से कम कॉलोनल रैंक के या फिर उससे ऊपर, और आपने 15 ईयर की सर्विस अगर कर रखी है तो आप पीएचडी में डायरेक्ट जा सकते हैं इंटरव्यू के बेसिस पे। सिमिलर कंडीशन ही आपके एमफिल में दे रखी हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होगा। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में होने वाले हैं 2 पेपर। फर्स्ट पेपर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर, जो कि सारे सब्जेक्ट्स का कॉमन होने वाला है। और जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। आपके दोनों ही पेपर में 50 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, ईच ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि आपके 100 नंबर का पेपर 1 होने वाला है, 100 नंबर का ही पेपर 2 होने वाला है। और इन्होंने जो पेपर 1 का सिलेबस है वो यहीं दे रखा है, यानी कि आपका पेपर 1 में आने वाला है रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिकल डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आपका पेपर 1 में आने वाला है। पेपर 2 का सिलेबस जो आपका यूजीसी सीएसआईआर ने आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जारी किया होगा वही सेम सिलेबस रहने वाला है, यानी कि आप अगर नेट या गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस होगा वही इसका सेम सिलेबस होने वाला है, तो आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है इसकी।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 100 नंबर का पेपर 1, 100 नंबर का पेपर 2, 200 नंबर के हो जाएगा टोटल। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए अच्छी खबर है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि आपके पॉसिबिलिटी बन जाती है ज़्यादा मार्क्स आने की। अगर आपने एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई किया है तो आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर आपने 2 सब्जेक्ट से अप्लाई किया है तो 180 मिनट्स दिए जाएंगे, और पेपर एक ही दिन में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 सब्जेक्ट से किया है तो अलग अलग दिन पेपर होगा। पेपर एक ही बार में होगा। अगर आपने 1 सब्जेक्ट से किया है तो 120 मिनट, अगर आपने 2 सब्जेक्ट से अप्लाई किया है तो 180 मिनट्स दिए जाएंगे। हम बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपकी ज़रूरत है आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले। तो सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, और फ़ोटो और स्कैन्ड सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और आधार कार्ड। तो आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊँगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ला दूँगा अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होती है तो। अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट बाय सीट्स की, यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 43 डिपार्टमेंट्स हैं। आप अपनी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से सीट्स देखते जाएं। जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री की हैं 126 सीट्स, लॉ एंड अकाउंट की हैं 30 सीट्स, कंप्यूटर साइंस की हैं 20, और सोशोलॉजी की 46, स्टैटिस्टिक्स की 18, जूलॉजी की 74। तो यहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो यही थी आज की अपडेट्स। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल। अगर आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं फॉर्म भरने को लेकर सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगा अगर आपको दिक्कत आती है तो। तो यही थी आज की अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।